गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास के अंदर हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। चैप्टर के अंदर हमने टाइप ऑफ मूवमेंट्स पढ़े थे, ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ मसल्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आज की जो क्लास है उसके अंदर हम मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मसल्स जो है वो किस तरह से काम करता है, या उसके अंदर जो मसल्स है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है। ठीक है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है मसल की, उसकी हम बात करें। चैप्टर हमारा 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ठीक है, हमें पता है हमारी बॉडी का अप्रोक्स 40 to 50% पार्ट जो है वो मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, मसल्स जो है वो बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मसल्स के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, या कोई भी बॉडी का हिस्सा जो है हम मूव करवा सकते हैं। मसल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, मसल्स जनरली हमें कैसे दिखेंगे, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं मसल्स। ठीक है, इस तरह से अगर एक मसल का मैं एक मसल का क्या करूँ, टीएस काटूँ, ट्रांसफर सेक्शन में काटता हूँ मसल का। अच्छा, एक चीज़ हम बात कर रहे हैं, किस तरह की मसल्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे बोन। ठीक है, बोन को कौन से जोड़ने वाले जो टिश्यू होते हैं उनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स, और मसल्स को बोन से जोड़ने वाले जो टिश्यू होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेंडन्स। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई लिगामेंट्स, बताया मैंने चीज़ है ना, पढ़ के आए लिगामेंट्स, और ये होते हैं टेंडन्स, और ये हो गए हमारे मसल्स। जनरली कौन से मसल्स की बात कर रहे हैं, ये कौन से मसल हो गए हमारे, स्केलेटल मसल। तो इसमें से एक मसल की मैं बात करूं, उसके स्ट्रक्चर देखूं तो मेरे को किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर दिखेगी, उसकी हम बात कर रहे हैं। मसल्स जो है उसके अंदर, मसल जो है एक्चुअली में क्या है, बंडल है मसल सेल्स। मसल क्या है, बंडल ऑफ मसल सेल। मतलब किस तरह से बंडल हो गए, किस तरह से मसल सेल प्रेजेंट होगी। अब इनके अंदर ये जो बंडल्स दिख रहे हैं, एक्चुअली मैं क्या बना रहा हूँ, मैं मसल सेल्स बना रहा हूँ, जिनको मसल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट बंडल ऑफ मसल सेल है इसको बोलते हैं वेसिकल। ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ जो मसल सेल है उनको क्या बोलते हैं, वेसिकल। पूरे बंडल को हम क्या बोलते हैं, वेसिकल। इसके अंदर ये जो एक सेल है, एक सिंगल सेल, इसको बोलते हैं मसल सेल या मसल फाइबर। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा एक मसल कंप्लीट, ये क्या है, एक मसल है। इस मसल के अंदर के स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं। मसल के अंदर मसल सेल्स जो है वो बंडल्स की फॉर्म में है। इन बंडल्स को हम क्या बोल रहे हैं, वेसिकल बोल रहे हैं। ठीक है, और ये सारी क्या है, मसल सेल है। ये मसल सेल है, ये एक वेसिकल, ये दूसरा वेसिकल, ये तीसरा वेसिकल, इन सब के अंदर क्या है, मसल सेल्स ये सारे। ठीक है, क्योंकि मसल्स का हम क्या पढ़ रहे हैं, टीएस पढ़ रहे हैं। मसल सेल का हम क्या पढ़ रहे हैं, टीएस।
तो टीएस में हमें पता होना चाहिए, टीएस के अंदर हम क्या करते हैं, किसी का भी ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं और फिर उसके अंदर जो हमें दिखाई देता है उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब देखो ये मसल के अंदर मसल सेल जो है बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। मसल जो है चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होता है, मतलब कवर होता है। मसल जो है कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, कवर होता है, इसको बोलते हैं एपिमैक्स। ठीक है, मसल जो है कवर है किससे, कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एपिमैक्स। उसी तरह से हमारे जो बंडल ऑफ, या जिसको बोल रहे हैं फेसिकल बोल रहे हैं, बंडल ऑफ मसल फाइबर है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू से क्या है, कवर है। वो भी कनेक्टिव टिश्यू से क्या है, कवर है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। कंप्लीट बंडल को क्या बोला, फेसिकल। और फेसिकल के चार तरफ की जो मेम्ब्रेन है, कनेक्टिव टिश्यू है फेसिकल के चार तरफ, उसको बोलते हैं हमने पेरीमाइसियम। ठीक है, और एक मसल सेल के चार तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू है, यहां पे तो मसल सेल है, एक मसल सेल के चार तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको बोलेंगे अपन एंडोमाइसियम। वापस से रिपीट कर देता हूं मैं, मसल के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है मसल के चारों तरफ, उसको तो बोलेंगे हम एपिमाइसियम। मसल जो है उनके अंदर प्रेजेंट जो फेसिकल है, बंडल ऑफ मसल फाइबर जो है, उसके चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू उनको बोलेंगे पेरीमाइसियम। मसल बंडल के अंदर, मसल सेल के बने हुए जो बंडल है, मसल सेल के चारों तरफ जो कवरिंग है उसको बोलेंगे एंडोमाइसियम। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो तीन तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं जो आपस में क्या किया हुआ है, इसने मसल फाइबर को, मसल सेल्स को, मसल फेसिकल्स को आपस में क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इमेजिन कर लें इसको। आपने लाइट के वायर देखे होंगे, जो मोटे मोटे वायर होते हैं, जो अभी टोंक में अगर बात करें तो टोंक के अंदर इंटरनल जो है लाइट के वायर जो है डाले जा रहे हैं। तो वो जो इंटरनल लाइट के वायर होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। ठीक है, एक तो होगा सबसे मोटा ब्लैक वायर, उसके अंदर फिर छोटे छोटे ब्लैक वायर होंगे, छोटे छोटे और ब्लैक वायर होंगे, कलरफुल भी हो सकते हैं। सबसे मोटा ब्लैक वायर, उसके अंदर फिर कलरफुल छोटे छोटे, और फिर उनके अंदर से निकलते हैं कॉपर वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जो ब्लैक पूरा का पूरा जो ब्लैक वायर है वो तो एक मसल हो गया, कलरफुल जो वायर है उसके अंदर वो क्या हो गया, फेसिकल हो गया, उसके अंदर जो कॉपर वायर है वो क्या हो गया, मसल सेल्स हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मसल सेल की, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमने एक मसल की बात की जिसके अंदर ये क्या है, ये फेसिकल हम बना रहे हैं। अगर एक मसल सेल को मैं बाहर निकाल कर देखूं, एक मसल सेल को मैं बाहर निकाल कर देखूं, ठीक है, एक मसल सेल को मैं बाहर निकाल कर देखूं, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या दिखेगा मेरे को। एक मसल सेल को बाहर निकाल कर देखो तो इसके अंदर क्या दिखेगा, इसके अंदर भी मेरे को इस तरह के फाइबर्स दिखेंगे, मसल सेल के अंदर भी, जिनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स। इनके अंदर भी मसल फाइबर है जिनको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स। ठीक है,
बात समझ में आ गई? मायोफिब्रिल्स किसे बोल रहे हैं? मसल सेल के अंदर जो फाइबर प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है, तो और ये मसल सेल है क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या है? मसल सेल है। ठीक है, एक मसल सेल की बात करते हैं तो मसल सेल के अंदर क्या बनाते हैं? मसल सेल को स्टेट बनाते हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, एक मसल सेल है, मसल सेल को हम स्टेट बना इस तरह से सिलिंड्रिकल फॉर्म में बनाते हैं। उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस मैंने बताया था, मसल सेल क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है क्या भरे हुए हैं? ये मसल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गई, ये इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स पड़े हुए हैं। ये न्यूक्लियस हो गए, इसके न्यूक्लियस हो गए। एक मसल सेल बना दी मैंने, उसके अंदर ये मायोफाइब्रिल्स पड़े हुए हैं और बीच बीच में बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। मसल सेल के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है, मसल सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोलेंगे सार्कोलेमा। मतलब मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे सार्कोलेमा। मसल सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है, उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। मसल सेल के अंदर प्रेजेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर प्रेजेंट है, उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो और ये क्या होगा इसके अंदर? मायोफिब्रिल्स। ये होगा इसके अंदर मायोफिब्रिल्स। ठीक है, तो एक मसल सेल के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें एक मसल सेल की, तो एक मसल सेल के अंदर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बोला, हमने क्या बोला? सार्कोलेमा। उसका जो साइटोप्लाज्म उसको क्या बोला? सार्कोप्लाज्म। उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या बोला? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मल्टीपल न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जा रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर लॉन्ग फाइब्रस स्ट्रक्चर पाई जा रही है प्रोटीन की बनी हुई, जिनको हम बोल रहे हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है, अभी भी हमें और इंटरनल बात करनी है, अभी भी मसल की और अंदर तक जाना है। मतलब हमें जो मायोफिब्रिल्स हैं इसकी भी स्ट्रक्चर देखनी है। मतलब इस मायोफिब्रिल्स के अंदर ये मायोफिब्रिल्स जो है काहे के बने हुए हैं, किस चीज़ के बने हुए हैं, उसकी भी मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे मायोफिब्रिल्स की। हम जब मसल सेल का डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या बनाते हैं? बैंड्स बनाते हैं, डार्क अल्टरनेट फॉर्म में डार्क और लाइट बैंड बनाते हैं। ठीक है, जिनको हम स्ट्रिएशंस बोलते हैं कि मसल सेल्स के अंदर क्या दिखते हैं? हमको स्ट्रिएशंस दिखते हैं। वो कहाँ से दिखते हैं? वो कहाँ से दिखते हैं? वो इन्हीं मायोफाइब्रिल्स के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन के जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से दिखते हैं। मायोफाइब्रिल्स के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन है उनके अरेंजमेंट की वजह से हमें क्या दिखते हैं? वो डार्क और लाइट जो है हमें बैंड्स दिखते हैं। अब वो डार्क और लाइट बैंड बनते कैसे हैं उसकी हम बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? मायोफिब्रिल्स तक क्लियर है सबको? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, सपोज ये एक मायोफिब्रिल है। ठीक है, ये मायोफिब्रिल है। इस मायोफिब्रिल के अंदर दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट है, और जो प्रोटीन है उनको हम जनरली क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या है? मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स जो है वो दो तरह के हैं, थिन मायोफिलामेंट्स और थिक मायोफिलामेंट।
थिन और थिक मायोफिलामेंट। ठीक है, अब इनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से उसकी हम बात करते हैं। मायोसिन जो है उनको हम मतलब जो थिक फिलामेंट है उनके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो जनरली कौन से होते हैं, मायोसिन होते हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन सा है, मायोसिन प्रोटीन। और ये जो फिलामेंट बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, एक्टिन प्रोटीन। तो दो तरह के प्रोटीन की हम बात करेंगे, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, जो थिक मायोफिलामेंट बने हुए हैं किसके बने हुए हैं, मायोसिन के, और जो थिन फिलामेंट बने हुए हैं किसके बने हुए हैं, एक्टिन के। ठीक है, अब ये जो है थिन मायोफिलामेंट और थिक मायोफिलामेंट जो है वो इस मायोफिब्रिल्स के अंदर किस तरह से अरेंज है उसकी हमें बात करनी है, ताकि हमें ये समझ में आए कि इस मायोफिब्रिल्स के अंदर स्टेशन से धारियां दिखती क्यों है, स्ट्रिप्स इसके अंदर दिखती क्यों है। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि ये स्ट्रिप्स एक्चुअली में दिख क्यों रही है। चलो, क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। ये मायोफिलामेंट को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये सॉरी मायोफिब्रिल्स, ये मायोफिब्रिल है, इसके अंदर प्रेजेंट मायोफिलामेंट की हम बात करें। दो तरह की प्रोटीन बोल रहा हूं मैं, एक तो क्या थिक प्रोटीन है, एक तो थिक प्रोटीन है, और we are talking about the structure inside the myofibril। मायोफिब्रिल के अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है थिक प्रोटीन प्रेजेंट है, और इन्हीं थिक प्रोटीन के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, थिन प्रोटीन। ठीक है, ये कौन से प्रोटीन हो गए हमारे, थिक प्रोटीन हो गए, और ये कौन से हो गए, थिन प्रोटीन। ठीक है, ये जो है आपस में एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपस में एक मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े होते हैं जिनको हम जेड लाइन बोलते हैं। आपस में मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़े हुए जिनको हम जेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और बड़ा करता हूं। ठीक है, यहाँ भी एक जेड लाइन हो। ठीक है, कुछ समझ में आया, समझ में क्या आया कि ये जो है ये तो क्या है हमारे मायोसिन प्रोटीन जो कि थिक फिलामेंट है, और ये जो है हमारे क्या है, थिन फिलामेंट। तो देखो किस तरह से अरेंज है, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, फिर थिक, फिर थिक। ठीक है, तो अल्टरनेट फॉर्म में ये अरेंज है, अल्टरनेट फॉर्म में ये अरेंज है। तो जहां जहां हमें मायोसिन दिख रहे हैं, जहां जहां हमें मायोसिन दिख रहे हैं, कंप्लीट मायोसिन, वहां पर मेरे को उस मसल फाइब्रिल के अंदर या मसल सेल के अंदर मेरे को क्या दिखेगा, वहां पर डार्कनेस दिखेगी जहां जहां थिक प्रोटीन है। तो यहां से हम बात करें, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, जहां जहां मायोसिन है, जहां जहां
मायोसिन है उसको हम बोलेंगे ए बेड। जहाँ जहाँ मायोसिन उसको बोलेंगे ए बेड। क्लियर है यहाँ तक? उसको हम क्या बोलेंगे? ए बेड। ठीक है, या डार्क बेड, कैसा होगा? डार्क। और जहाँ जहाँ थिन फिलामेंट है, यहाँ देखो ये वाला जो एरिया है थिन फिलामेंट का, हाँ कुछ एरिया जो है वो डार्क बेड, वो मायोसिन के साथ आ रहा है इसका, कुछ एरिया जो है मायोसिन के साथ आ रहा है, उसको नहीं काउंट कर रहे हैं। सिंगल एक्टिन जहाँ जहाँ है, सिंगल एक्टिन जहाँ जाए, यहाँ यहाँ ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलेंगे? आई बेड, जो कि कैसा होगा? लाइट। तो दो बेड हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, डार्क बेड, लाइट बेड, फिर डार्क बेड, फिर लाइट बेड। और यही डार्क और लाइट बेड जो है मसल्स के अंदर हमें किस तरह से दिखाई देते हैं? सपोज ये मसल है, तो यहाँ ये क्या हो गया? डार्क बेड, फिर ये डार्क बेड, ये डार्क बेड, बीच बीच में क्या हो गया? लाइट बेड। ठीक है, समझ में आया आप क्यों बनाते हैं, स्ट्रिएशंस क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, जो थिन और थिक फिलामेंट्स हैं, उनका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि मसल सेल के अंदर इस तरह के स्ट्रिएशंस वो बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखनी है, ये जो मेम्ब्रेन्स है, जेड लाइन है, यहाँ जेड लाइन है, इसी तरह से इसमें भी एक क्या होगी? लाइन होगी, ये भी आपस में लाइन से जुड़े होंगे, जिसको हम एच लाइन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम लाइन, सॉरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम लाइन, जिनको हम क्या बोलते हैं? एम लाइन, हम क्या बोलते हैं? एम लाइन। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एम लाइन। क्लियर है यहाँ तक? आई बेड क्लियर है, ए बेड क्लियर है, समझ में आ गया? आई बेड क्या होता है? हाँ भाई। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, जहां जहां ओनली मायोसिन आ रहा है, जहां जहां मायोसिन आ रहा है, थिक फिलामेंट आ रहा है, ये वाला एरिया, जहां जहां मायोसिन आ रहा है, उस एरिया को हम क्या बोल देंगे? एच जोन। उस एरिया को हम क्या बोल देंगे? एच जोन। और दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है, यहां से लेकर यहां तक, दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया, उसको बोलते हैं सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच का एरिया जो है उसको क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। यहाँ तुम्हारे ये स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स क्लियर है। वापस से एक बार रिपीट करते हैं। थिक फिलामेंट मायोसिन है, थिन फिलामेंट एक्टिन है। थिक फिलामेंट या थिन फिलामेंट अल्टरनेट फॉर्म में किसी भी मायोफाइब्रस के अंदर अरेंज होता है। थिक फिलामेंट जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उस जोन को वो ए बेड बनाता है, जिसको हम डार्क बोलते हैं। ठीक है, और थिन फिलामेंट जहाँ जहाँ, सिंगल थिन फिलामेंट जहाँ जहाँ प्रेजेंट है, एक्टिन जहाँ जहाँ प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं आई बेड। आई बेड के अंदर क्या होगी? जेड लाइन होगी जो एक्टिन को जोड़े रखेगी, और जो हमारा ए बेड होगा उसके अंदर क्या होगी? एम लाइन होगी। ठीक है, जो किसको जोड़े रखेगी? मायोसिन को जोड़े रखेगी। दो जेड लाइन के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे? सार्कोमियर बोलेंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ मायोसिन दिखाए होंगे, मायोसिन का जो जोन है, जहाँ जहाँ मायोसिन है, एक एरिया तो यहाँ है जहाँ मायोसिन और एक्टिन जो है ओवरलैप हो रहा है, उस एरिया को छोड़ रहे हैं, ओनली मायोसिन वाला एरिया, उसको हम बोलेंगे एच जोन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है किसी भी मसल के अंदर, जो कि एक्टिन और मायोसिन किस तरह से रेंज है वो हमें बताती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि ये मायोसिन और एक्टिन जो फिलामेंट है, या मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं किसी भी मसल्स के मूवमेंट में। ठीक है, ओके, थैंक यू।